अस्सलाम वालेकुम सामाईन, JP अहमद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ। तारीख के झरोकों से सुल्तान महमूद गज़नवी के मुतालिक एक बहुत अच्छा वाक़या लेकर। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप सब भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे, लगता है किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नजदीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी। ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मसाहिबों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर ये जुल्म थोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? आपके खवास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद करता है। इस वक्त वो कहाँ है? शायद अब चला गया हो। दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करो। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। उस शख्स का चेहरा देखा और सिजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। आप जैसा सुल्तान मुझे गरीब के घर का खाना खाएगा, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सिजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पितराना शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सिजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था ना पानी पिया था। सामाईन, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती और लिख सकती। ये थे सुल्तान महमूद गज़नवी और आजकल के हुक्मरान। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आप लोगों को? आप लोग खुद समझदार हैं। सोचिए, जब तक हम पर हमारा माजी बेहद शानदार हुक्मरान थे हम लोग किस तरफ थे और आज हम किस तरफ हैं। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और मेरे साथ आप भी ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मियाँ हमें दोबारा से सुल्तान महमूद गज़नवी इनायत फरमा। या अल्लाह, हमें फिर से वो हुक्मरान दे जो हमारी मुल्क को, कौम को तरक्की की तरफ ले जाए। इसके साथ ही JP अहमद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुशियाँ बांटें, बहुत सा ख्याल रखें अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का। माअस्सलाम।